जो पिछले वाले क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें से एक सवाल आ रहा है जो कि डाउट है, ठीक है? अच्छा, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा देख रहा हूँ इस पे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इफ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 17 इक्वल टू 0 और उस तरफ b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5b प्लस 11 इक्वल टू 0 ना? ठीक। देखो, दो क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास है। एक है मेरा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 17 इक्वल टू 0। दूसरा है b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5b प्लस 11 इक्वल टू 0। एंड देयर आस्किंग कि जो a प्लस b है वो एक क्या है? रियल नंबर है। तो बताओ a प्लस b का वैल्यू क्या है? ये है ना सवाल। अच्छा, तो देखो, एक जो सोच हो सकता था कि जो पहला जो ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन देखने के बाद वो ये था कि यहाँ पे सिमेट्री है कुछ। ए क्यूब 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 5a 5b, देयर आर लाइक सिमेट्रीज। टर्म जो है वो सेम है, बस एक ही जगह पे b है। ओके, सो एक ऐसा सोच हो सकता था कि एक इक्वेशन दूसरा माइनस कर दूं या फिर प्लस कर दूं तो a प्लस बी या फिर a माइनस बी ऐसा कुछ आ जाए। तो एक तो ऐसा थॉट आ सकता है मन में, लेकिन मैंने ऐसा किया तो शायद कुछ बड़ा इक्वेशन आ रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, तो इसको ना थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, बट हाँ, इस सिचुएशन में मेरे को थोड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना इससे, इसलिए मैं थोड़ा और सोच रहा हूँ, थोड़ा और। अच्छा अच्छा, वो ये बोला ना ए प्लस बी का वैल्यू निकालो, तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं ए प्लस बी को ही मान लेता हूँ के। मैं ए प्लस बी को के मान लेता हूँ। इज इट ओके? अच्छा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के माइनस बी। अच्छा, अभी ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? ये जो ए इक्वल टू के माइनस बी है, ये वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा ना? इतना तो हो ही जाएगा। एक ही जगह पे क्या लिखूंगा अभी? के माइनस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक ही जगह पे क्या लिखूंगा? के माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के माइनस बी माइनस 17 इक्वल टू 0। क्या ये चीज सही है? कोई डाउट है क्या इसमें? ऑल सॉर्टेड, ऑल क्लियर, फाइन। अभी देखो, के क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर, माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू के इंटू बी इंटू के माइनस बी, या फिर तुम एक साथ भी लिख सकते हो माइनस 3 के स्क्वायर बी प्लस 3 के बी स्क्वायर, कुछ इशू नहीं है। माइनस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी के, ठीक है? प्लस 5 के माइनस 5 बी माइनस 17 इक्वल टू 0। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो, के क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 के स्क्वायर बी प्लस 3 के बी स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 6 के बी, ठीक है, प्लस 5 के माइनस 5 बी माइनस 17 इक्वल टू 0। क्या इतना बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन? अच्छा, अभी एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जो पिछला वाला इक्वेशन था वो इसमें बी क्यूब था, यहाँ पे बी क्यूब है क्या? हाँ, बी क्यूब तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर है क्या यहाँ पे? हाँ, बी स्क्वायर तो यहाँ पे भी है। और कहीं पे है बी स्क्वायर? हाँ, यहाँ पे है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, जो तीन टर्म मैं मतलब सर्कल करो, मार्क करो, उस पे थोड़ा हाईलाइट करो। पहला टर्म ये माइनस बी क्यूब, दिख गया है क्या? दूसरा टर्म माइनस 3 बी स्क्वायर, दिख गया है क्या? तीसरा टर्म माइनस 5 बी, दिख गया है? कोई टेंशन, कोई परेशानी है क्या इसमें, या फिर ऑल सॉर्ट ऑल सॉर्टेड? अच्छा, अभी एक काम करो, अभी क्या करो, यहाँ पे ना ट्राई करो एक इक्वेशन फॉर्म करने की। सर कैसा इक्वेशन? मैं बोल रहा हूँ,
बी क्यूब के टर्म में जितने भी टर्म ऑफ बी क्यूब है उन सारे को एक साथ, जितने भी टर्म ऑफ बी स्क्वायर है उस सारे को एक टर्म एक साथ, और जितने भी बी है सारे को एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। अच्छा, कितना है बी क्यूब यहाँ पे? यहाँ पे एक और नहीं एक है बी क्यूब। अच्छा, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस बी क्यूब। अच्छा, बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 3k b स्क्वायर, यहाँ पे एक है और यहाँ पे और कुछ है क्या बी स्क्वायर? अच्छा, फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस बी स्क्वायर इंटू 3k माइनस, सही है क्या? अच्छा, और यहाँ पे बी का कितना टर्म है? बी का यहाँ पे माइनस थ्री के स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा +6k, यहाँ पे -5, ऐसा है क्या? लास्ट में कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे k क्यूब एक कांस्टेंट है, लिख दिया मैंने k क्यूब कांस्टेंट। और यहाँ पे और क्या है कांस्टेंट? अच्छा, -3k स्क्वायर है कांस्टेंट, ठीक है। और क्या है कांस्टेंट? +5k एक कांस्टेंट है, ठीक है। और -17 भी है साथ। अच्छा, इक्वल टू 0। अभी एक काम करो, यू नो वेरी वेल ना नाउ व्हाट टू डू, यू नो वेरी वेल नाउ व्हाट टू डू। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली, इफ आई मार्क ऑन देम। देखो, ये था तुम्हारा पहला इक्वेशन, और अभी तुम्हारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, सही है क्या? सही है ना? तो ये दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर कर सकते हो क्या? ये भी बी का इक्वेशन है, ये भी बी का इक्वेशन है। कैन यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, राइट? अच्छा, यहाँ पे बी क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ पे -1, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे अगर बी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? +3 होना चाहिए, कि यहाँ पे -1 है ना, सॉरी यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो यहाँ -3 क्या होगा? +3, एक माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। सो 3k -3 इक्वल टू 3, और 3k इक्वल टू 6, और k इक्वल टू 2। वही था ना, k तुम्हारा a प्लस बी था, एंड यू फाउंड द वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू 2। हो रहा है क्या आंसर? एक बार चेक कर लो, ऑप्शन में है क्या 2? अब चेक इट एंड टेल मी द आंसर। सही है ना? जो प्रोसेस है एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को उस सवाल में दिया था कि a प्लस बी का वैल्यू निकालो, तो मैंने क्या पकड़ा? मैंने a प्लस बी को मान लिया k। अब इसमें से a का वैल्यू मैंने b के फॉर्मेट में लिख लिया, इंस्टेड विद द हेल्प ऑफ b एंड k। अब वो सेम चीज मैं इसमें भी कर सकता हूँ, मैं b का वैल्यू निकाल सकता हूँ a और k के टर्म में। अच्छा, तो जो भी निकालो वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब a का जो इक्वेशन था वो धीरे धीरे आफ्टर कैलकुलेशन कन्वर्ट होते जा रहा है b के फॉर्मेट में। एंड फाइनली दो इक्वेशन है, एक पहले जो क्वेश्चन में दिया था और दूसरा जो तुम अभी लाया, इन दोनों इक्वेशन को यू कंपेयर, राइट? तो हो जाएगा तुम्हारा सवाल। So let me go to the another question, which is another doubt from exercise 2.7, and question number 6. They are saying that 8 to the power x plus 8 to the power x plus 27 to the power x divided by 12 to the power x plus 18 to the power x equal to 7/6। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। हो गया सवाल ना? तो अभी इफ आई थिंक दैट हाउ टू अप्रोच, देखो मेरे को दो चीज दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो 8 जो है वो 2 क्यूब है, एंड 27 इक्वल टू 3 क्यूब, राइट? जो 12 है 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर, 18 यानी हाँ 3 स्क्वायर इंटू 2। मतलब घुमा फिरा के जो ये जो सीन है, ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, या तो 2 या फिर 3, और कुछ है इसमें क्या? नहीं ना? अच्छा, नाउ आई विल डू वन थिंग। पहले तो यार एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लो, आफ्टर देन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मेरे हिसाब से सवाल 4-5 स्टेप में बन जाना चाहिए, ठीक है। दो ही इसमें प्रोसेस है, एक हो गया एक्सपोनेंट में तोड़ दो इसको, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं दोनों अगर एक साथ कर दूं, इफ यू गाइस नॉट फील एनी प्रॉब्लम, इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू, देन देखो 6 इंटू 2 to the power 3x प्लस 6 इंटू 3 to the power
3x चलेगा क्या? डाउट? अच्छा, इक्वल टू 7 इंटू, अच्छा 3 इंटू 4 मतलब 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2x प्लस यहाँ पे क्या है 7 इंटू, अच्छा 3 स्क्वायर ना, तो 3 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर x। क्या ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है बेसिकली ये दो स्टेप का कॉम्बाइंड फॉर्म है। क्या इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई डाउट है क्या? देखो एक बार देख लो फिर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और क्या किया सर? और मैंने यहाँ पे ना जो 8 है इसको 2 क्यूब लिख दिया था, 27 को मैंने 3 क्यूब लिख दिया था, 12 को मैंने 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख दिया था, 18 को मैंने 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख दिया। तो उस हिसाब से मेरा ये लाइन आ गया। अच्छा, अभी ना एक चीज देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 3x है और 3 टू द पावर 3x है। यहाँ पे 3 टू द पावर x है। अच्छा, कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या यहाँ से? हाँ सर, कुछ कॉमन लेने की सोच सकते हो क्या मैं यहाँ पे? एक बार देखो ना थोड़ा सा। 2 टू द पावर 3x मतलब क्या है? 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इंटू फिर से 2 टू द पावर x, राइट? तभी तो 3x प्लस होगा। मतलब यहाँ पे 3 ऐसा टर्म है, यहाँ पे 3 टू द पावर 3x। अच्छा, ओ यहाँ पे 2 टू द पावर x नहीं है ना, इसलिए हाँ कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो है 2 टू द पावर x का क्यूब है, यहाँ पे 3 टू द पावर x का क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 3 टू द पावर x है और 2 टू द पावर 2x है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे इसको सोच लूं, मैं अगर इसको ऐसे सोच लूं कि लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू a एंड 2 टू द पावर x इक्वल टू b, कैन आई राइट लाइक दिस? सो आफ्टर दैट योर इक्वेशन विल लुक लाइक, जो तुम्हारा x पे था, जो तुम्हारा x पे खेल रहा था, अब वो किस पे खेलेगा? a और b पे खेलेगा। नाउ 6 इंटू बी क्यूब प्लस 6 इंटू ए क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है? ए स्क्वायर इंटू बी। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई डाउट। चलो यहाँ पे कुछ कॉमन फॉर्मूला ले जाओ तुम, 6 कॉमन ले जाओ। अगर मैं 6 कॉमन ले लिया तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा? एंड यू नो वन फॉर्मूला, राइट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो द फॉर्मूला इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एम आई करेक्ट और एनी डाउट? अच्छा, यहाँ पे भी कुछ कॉमन अगर मैं लेने की सोचूं तो ए बी में कॉमन ले सकते हो, राइट? फिर क्या बन जाएगा? बी प्लस ए। अच्छा, यहाँ पे ना आराम से योर बी प्लस ए विल बी कट। सर कैसे मैंने इसको कट कर दिया? बिकॉज जो तुम्हारा ए था वो था 3 टू द पावर एक्स, जो तुम्हारा बी है वो 2 टू द पावर एक्स, मतलब ए और बी दोनों ही ऐसा चीज है कि जीरो नहीं हो सकता सर, एज दे आर एक्सपोनेंट, so they will be always positive, right? So ये जीरो नहीं बनेगा कभी, a plus b definitely not zero, ठीक है? So if it's not zero, so I can easily divide। अच्छा, अभी जो इक्वेशन है वो तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ना, इस पे क्या है, ठीक है? So 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, या माइनस 6a भी था ना, तो ये जो माइनस 6a भी है और वो 7a भी उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 13a भी ना, सही बात है क्या? कैन वी डू एनी काइंड ऑफ मिडल टर्म हियर? कैन यू डू एनी काइंड ऑफ मिडल टर्म? नहीं हो सकता क्या मिडल टर्म? नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मिडल टर्म नहीं होगा तो श्रीधर है ना, विल अप्लाई दैट। लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, तुम या तो बी का वैल्यू निकालो ए के फॉर्मेट में, या फिर ए का वैल्यू निकालो बी के फॉर्मेट, दोनों ही सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। या तो ए निकालो बी के फॉर्मेट में या फिर बी निकालो, right? तो तुम्हारा जो मन चाहे वो कर लो। माइनस बी प्लस माइनस 13 ए होगा यहाँ पे, और तुम चाहो तो मैं इसको और एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, ये भी बहुत लोग करते हैं ऐसा। मैं पूरा इक्वेशन को एस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? फिर 6 इंटू बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस 13 इंटू, अच्छा
b by a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब b by a को मैं अगर k मान के चलूं 6k स्क्वायर माइनस 13k, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा ये हो जाएगा ना मिडिल टर्म, 9 और 4 से हो जाएगा ना आराम से। 9 4 फिर सीधे पे क्यों जाना है, 9 4 है ना, तो अप्लाई कर दो मिडिल टर्म, फैक्टराइज इट ना, इट विल बी इजियर। इफ मिडिल टर्म हो रहा है तो why will go to सीधर, राइट। 9 और 4 से कर लो फिर, 6k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, तो 3k कॉमन ले जाओ, k माइनस 3, राइट। 2k माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले जाओ, 2k माइनस 3। फिर मेरे हिसाब से k का 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा b बाई a है उसका 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 3/2, एक आ रहा है 2/3। अच्छा, b बाई a यानी b किया था 3 टू दी पावर x, a किया था 2 टू दी पावर x, उस हिसाब से क्या बन जाएगा देखो, 3/2 होल टू दी पावर x यानी 3/2 यानी x इक्वल टू 1। अच्छा, और यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे 2/3 ना, तो 3/2 होल टू दी पावर x इक्वल टू 2/3 मतलब 3/2 टू दी पावर -1, राइट। 3/2 टू दी पावर -1, यहाँ से x इक्वल टू -1, यानी x का दो आंसर है, एक है 1, एक है -1। अब थोड़ा इसको भी ध्यान दो कि x का दो आंसर तुम्हारा जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ कर लेगा मेरे हिसाब से, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दीज आर द आंसर्स, लिख लो एक बार, ठीक है। फिर एक चीज का थोड़ा देखो, एक चीज लिख लो। अच्छा, वो चीज मैंने लिखा रहा कि सर वो जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका अगर दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो ये तुमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। दैट थिंग यू ऑल नो, ठीक है, इस पे कोई टेंशन नहीं। एंड इफ इट इज क्यूबिक, अच्छा इस पे और एक सीन है कि यार जो कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसका रूट्स है, द इक्वेशन whose roots are, whose two roots are alpha and beta, that is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0। सही बात, टेंशन। अच्छा, ये दो चीज हमको पता है, क्लास 10 में हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। क्लास 10 में एक और चीज था, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक भी है क्लास 10 में, कर लिया था ना क्यूबिक, ठीक है। तो बेसिकली क्यूबिक में क्या था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका 3 रूट्स है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं रूट्स की डिस्कशन की बात करूं तो एक हो गया मान लीजिए अल्फा, ठीक है, एक हो गया बीटा, एक हो गया गामा। अच्छा, इसमें ना एक बहुत खास चीज है, सुनो, एक बार सुन लो। जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसका जो कंडीशन है कि सर कौन से कंडीशन में ये अप्लाई होगा, उसका ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, और जो चीज मैं लिखा था उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन वही से आता है, लेकिन स्टेटमेंट का जो कंडीशन था कि सर ये होगा तो ये होगा, होगा तो ठीक है, कौन से कंडीशन में ये भूल जाते हैं लोग, तब जाके गलती होता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर द ईच स्टेटमेंट, ईच वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट वेरी केयरफुल, कि जो भी चीज आएगा यही से आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मैं जो लिखा रहा हूं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा बिलोंग्स टू आर, दैट विल वर्क एज ए कंडीशन, ठीक है। अच्छा, वो क्यों कंडीशन के द्वारा काम करेगा ये भी मैं बोलूंगा, सुनो। देन दिस केसेस आर पॉसिबल। फर्स्ट, all three roots are real, all three roots are real। Second, any one root is real, any one root belongs to real, two roots complex, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, राइट। अच्छा, तो देखो जो चीज मैं लिखाया इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। क्लास 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 में वो चीज तुम सीख के आए हो ना कि सर जो आता है 10 में पर आता है कि सर डिस्क्रिमिनेंट जो है
डी, वो डिस्क्रिमिनेंट डी इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, इक्वल टू जीरो मतलब रियल रूट्स इक्वल, ग्रेटर देन जीरो मतलब जो है रियल एंड अनइक्वल। अब जो डी लेस देन जीरो है वो क्या होता है? हाँ, इमेजिनरी रूट्स। तब क्या सर ने ये भी पढ़ा दिया था कि अगर इमेजिनरी रूट आता है तो इसमें से इट इज श्योर दैट द रूट्स विल बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। हाँ, इसमें थोड़ा सा गलत है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे कभी कभी कुछ बुक्स में भी ऐसा होता है ना, समटाइम्स इन सम बुक्स आल्सो दे आर रिटन दैट लाइक ऐसा कि जो सर ए एक्स स्क्वायर एंड इट इज फॉर ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूँ कि जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। कब? कब? इन केस ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो ऐसा वाला जो है फॉर्मेट कि सर अगर डी इक्वल टू जीरो रियल रूट्स, ठीक है, एंड इफ डी लेस देन जीरो तो इमेजिनरी रूट। और उसी के नीचे जो लिखा होता है कि सर इमेजिनरी रूट मतलब ही इसका एक ही मतलब है कि वो रूट क्या है? कॉन्जुगेट। तो ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ कुछ बुक्स में या फिर कुछ कुछ टीचर्स इसको ऐसे बोल देते हैं कि जब भी डी लेस देन जीरो होगा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, इसका मतलब ही ये है कि दे आर कॉन्जुगेट। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक केस है, मतलब ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। इसमें से दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो कोफिशिएंट्स है वो रियल है। सेकंड पार्ट एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट, एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट इज नॉट रियल, ठीक है। बिलोंग्स टू आई लिख सकते हो या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो, एक ही बात। तो मैं क्या बोल रहा था कि यार जो चीज है इसको ऐसे पढ़ो कि इफ एवरी कोफिशिएंट इज रियल देन ओनली कॉन्जुगेट सिनेरियो वाला हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल नॉट हैपन गाइस। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा लिख देते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हमको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल दे दूं, सो इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। प्लीज टेल मी ये जो है इज इज ए क्वाड्रेटिक? यस सर, इट इज ए क्वाड्रेटिक। एंड इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक देन इज द डी लेस देन जीरो? जो डी है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्या वो लेस देन जीरो आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि आई स्क्वायर क्या -1 -4 -5। यस सर, इट इज नेगेटिव। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा कि सर इसका दो रूट्स इमेजिनरी या दोनों कॉन्जुगेट, ऐसा नहीं होगा। मैं निकालता हूँ अभी दो रूट्स लिया इसका, x इंटू एक्स प्लस आई इक्वल टू जीरो, एक जीरो एक माइनस आई। क्या ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं है? वो रियल नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो इसको थोड़ा सा हमको मान के चलना होगा, राइट? अच्छा, अभी जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है कि सर अगर जो ए बी सी है वो अगर रियल नंबर है देन दिस केसेस आर पॉसिबल। सर मैंने दो केस लिखा है। कौन सा दो केस? या तो तीनों रूट्स रियल है या फिर कोई एक सा रूट रियल है और दो रूट्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, मतलब जिस पे आई होगा। ऐसे तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पे आई होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बनते हैं यहाँ से। बहुत सारे पीआई जेई मेंस के एटलीस्ट, ठीक है, ऐसा आ रहा है, आ चुका है, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, कुछ अभी तो कुछ थ्योरी में लपट रहा हूँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन करा के मैं जा रहा हूँ। पूरा एक बार थ्योरी जब हो जाएगा कवर अप एक चैप्टर का, देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस, राइट। सो ऑन दैट सेशंस, ऑन दैट लेक्चर्स, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना इस चीज का बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन पे बना देंगे कि सर ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, इसके बाद यू हैव टू डिसाइड दैट, ठीक है। अच्छा, तो लाइक ठीक है, अगर ए बी सी रियल है, अगर ए बी सी रियल है तो ही इस पे आना, नहीं तो आएगा ही नहीं सिनेरियो। अच्छा, या तो तीनों रूट्स रियल है,
एक चीज का याद रख, अगर जो भी कोफिशिएंट है वो अगर रियल है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी एक इमेजिनरी नंबर है रूट, तो इसका कॉन्जुगेट भी यहाँ पे मौजूद होगा। अगर कोफिशिएंट सर रियल एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर ये जो इमेजिनरी रूट्स है वो अकेला नहीं रह सकता, वो ऑड नंबर पे नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि एक रूट इमेजिनरी है, नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3 रूट इमेजिनरी है, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 रूट इमेजिनरी, नहीं होगा। सर ये चीज जो आप मैं बोल रहा हूँ, ये सारे बेसिस ऑन कोफिशिएंट सर रियल। क्या बात क्लियर है? और जितना रियल रूट्स है उतने बार ये एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। आई रिपीट, जितना रियल रूट्स है उतने टाइम ये एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। ये हो गया आम बात। ये बात अभी जो मैंने क्या मेंस लेवल की बात किया, ठीक है। अब उसी चीज में थोड़ा और अगर ट्विस्ट डालना है एडवांस वाले क्वेश्चन में, अगर तो ये ऐसे बोल देंगे कि सर दीज आर कटिंग, द ग्राफ इज कटिंग द रियल एक्सिस इन आर्गन प्लेन। अब तुमको पता है कि सर रियल रूट मतलब किसको कट करेगा? एक्स एक्सिस को। एंड इफ दे वांट टू spread some information, share some information regarding imaginary root, then उसके पास जो लैंग्वेज होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सर ये जो ग्राफ है ये एक आर्गन प्लेन में जाके जो रियल एक्सिस है उसको कट कर रहा है। बात तो वही है, ठीक है, बात तो वही है। वी नो दैट, बट द लैंग्वेज दे विल क्रिएट, दिस विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, ठीक है। तो लैंग्वेज पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बात वेरी सिंपल कि सर इमेजिनरी रूट है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि भाई इसको भी थोड़ा सा डर लगने लगेगा, तो इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा ऐसा आ जाए तुम्हारे सामने, तो बिल्कुल डरना मत। तो इन प्रॉब्लम्स, ठीक है, रियल रूट्स के बारे में अगर बात करना होगा तो दे विल यूज द क्वेश्चन मेकर्स विल यूज कि कटिंग द, अब ये कट भी कर सकता है या फिर टच भी तो कर सकता है ना। इफ दे वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्विंस रूट, मतलब सेम सेम रूट, कोइंसिडेंट रूट, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड इफ दे वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमेजिनरी रूट्स, तब जाके ये लोग क्या बोलेंगे कि सर वो आर्गन प्लेन में जाके या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाके रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज चाहे जो भी उसको डिकोड करके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज एक हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन की क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। ये चीज लिख लेना पूरा। सो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक सवाल के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है। दिस पॉलिनोमियल कैन कट द एक्स एक्सिस dash times without pen and paper. Please tell me the answer. The time will be only 10 seconds. 2x cube minus 3x square plus 5x plus 8. This polynomial can cut the x-axis how many times? 0, 1, 2, 3. अब ऑप्शन है 1 और 2, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऑप्शन सी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ऑप्शन डी नन, इन चारों में से एक भी नहीं। ऑप्शन सी, वेरी गुड। कि अगर नहीं, ऑप्शन सी, हाँ वेरी गुड। इस पे क्या लिखा है? 2, 2 पे क्या आ रहा है? अगर ये रियल एक्सिस को एक बार कट करेगा तो बाकी 2 रूट्स क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, अभी या फिर 4, 4 मतलब तीनों बार कट करेगा। तीनों बार कट करके क्या मतलब है कि सर 3 बार अगर कट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को, तो उसका रियल रूट्स कितना हो गया? 3, इमेजिनरी एक भी नहीं। मतलब बात यह है, अगर कोफिशिएंट सारे के सारे रियल है जैसे कि अभी है, तो इमेजिनरी रूट्स पेयर में होना चाहिए, वो सिंगल ऑड नंबर पे नहीं होगा डेफिनेटली। ये चीज तुम अपने दिमाग में डाल दो पूरा। इज इट क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट है? तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसको लिखो, ठीक है।
तो ये हुआ एक चीज। अभी अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर मैं क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, उसका जो 3 रूट्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है? उन तीनों रूट में एक चीज कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं, मतलब उन तीनों रूट में कुछ प्लस अगर मैं कर दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट विल गिव मी माइनस बी बाई ए। सर ये फॉर्मूला तो कहीं दिखा दिखा लग रहा है, वो एग्जैक्टली सेम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है? अभी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूला तुमको यहाँ से सीखना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में सीखे थे 2 फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यहाँ पे है 3। अच्छा, इसका एक बात है, सुनो। मेनली ये जो मतलब क्यूबिक के लिए तीनों चाहिए, ठीक है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2, ये और ये, मतलब सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में ये 2। और ये चाहिए, ये कब चाहिए होगा? जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज की ये चीजें भी नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला के साथ में ये चीजें भी नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज चलना चलना चाहिए कि सर कब यूज होगा फॉर्मूला, ठीक है? क्वेश्चन करते टाइम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज में जब हम एचपी की क्वेश्चन करेंगे, किसका क्वेश्चन? एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? स्पेशली उसके टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी मच यूजफुल। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अभी तो हमने क्यूबिक सीखा ना, एंड इफ समथिंग इज लाइक एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन माइनस टू, लास्ट में जाके मान लो कांस्टेंट जो है वो के है, मैं से मान के चल रहा हूँ, ठीक है? कांस्टेंट जो है के है। अच्छा, अभी जस्ट एज्यूम, मतलब इफ आई आस्क यू, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, विल आंसर मी इट इज एन, जो हाईएस्ट पावर है, तो इट विल हैव मैक्सिमम एन नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है? तो जो रूट्स है वो ऐसा है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करके अप टू लास्ट में कितना, अल्फा एन, ठीक है? एंड दैट इज, जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम है, जब भी रूट्स सारे के सारे रूट्स प्लस होंगे, जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। किसका सेम है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ध्यान रखना, ए जो है वो है डिग्री का कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और जो बी है वो है उसका जो एक कम है, उसका उससे जो जस्ट उसके जस्ट बाद में जो चीज आ रहा है उसका कोफिशिएंट, ठीक है? बी। अच्छा, और एक चीज, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा एन, ठीक है? ये जो है एन नंबर ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है, एन नंबर ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है, दैट इज लाइक माइनस 1 टू द पावर एन इनटू लास्ट का जो कोफिशिएंट है एंड डिवाइड बाय ए। अब याद करके देखो, जब हम मतलब स्क्वायर में सीखे थे, क्वाड्रेटिक सीखा था ना, तो एन का वैल्यू कितना था? 2 था, तो -1 स्क्वायर यानी 1 था, सी बाई ए था हमारा। जब क्यूबिक सीखे थे तो एन का वैल्यू कितना था? 3 था, -1 क्यूब यानी -1, ठीक है? ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x for which fx equal to x cube minus 8x square plus 20x minus 13 is a prime number, ठीक है? क्या क्वेश्चन ये है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब इसके लिए x का कितना पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ सकता है, राइट? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13, आई विल चेक ये एक्सप्रेशन में किसी तरह फैक्टराइज कर सकता हूँ या नहीं। अब ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, वो तुमको आंसर मिल जाएगा 2-3 मिनट बाद, ठीक है?
first step is just to check can we factorize it or not. अब क्योंकि क्यूबिक है तो यहाँ पे मिडल टर्म तो नहीं होगा, तो कौन से मेथड पे जाना अच्छा होगा? जीरो मेथड ना. So applying zero method, we'll try like 1 minus 8 plus 20 माइनस हो गया ना. बहुत अच्छा बात है कि फर्स्ट जो ट्राई था x इक्वल टू 1 उसी से लग गया. तो इफ x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं? बोलो. x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं? अब क्योंकि ये क्यूबिक है और ये लिनियर है तो इसका एक फैक्टर है x माइनस 1, तो दूसरा फैक्टर डेफिनेटली विल बी अ क्वाड्रेटिक. अब वो क्वाड्रेटिक क्या है वो तो डिविजन करने के बाद पता चल जाएगा. ठीक है, so just do the division. X cube, doing the division x into x square, right? X cube minus x square. ठीक है, ये माइनस कर रहा हूँ ना, तो कट कट minus 7x square plus 20x minus 13. So like minus 7x square minus plus 7x. फिर हो जाएगा तुम्हारा 13x minus 13 plus 1 ना plus 13. So 13x minus 13. Is this same coming? Like x square minus 7x plus 13 coming or not? Quadratic? अच्छा, तो लिख लो x square minus 7x plus 13. Fine. Now ये जो एक्सप्रेशन है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. एक है इसका फैक्टर x minus 1, दूसरा है x square minus 7x plus 13. कैसे किया? That is okay. क्यों किया फैक्टराइज? That's a mystery ना. So like we'll discuss कि सर ये नंबर क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, क्या ये चीज प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर है उसका क्या है फैक्टर्स? वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ, राइट? इफ आई रिपीट द सेम थिंग, प्लीज थोड़ा सा इसको सुनो. ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक लिनियर एक क्वाड्रेटिक. अच्छा, और मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या है? प्राइम नंबर है. अब मेरे को एक बात बताओ, लाइक 16 आई कैन राइट 8 into 2, ठीक है? 14 आई कैन राइट 7 into 2. अब एक प्राइम नंबर है मेरे पास, मान लीजिए 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 5 लिख सकता हूँ. और क्या? और कुछ हो सकता है क्या इसका? नहीं. तो डेफिनेटली ये फैक्टर तो 1 हो ही जाएगा इसमें. x minus 1 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. एक सॉल्यूशन तो 2 है, राइट? अब ये जो मतलब या तो ये 1 है या फिर ये 1 है. क्योंकि एक चीज का हमेशा ध्यान दो, कोई भी प्राइम नंबर को अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखूं, कोई भी प्राइम नंबर को अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखूं, तो डेफिनेटली यू हैव टू ऑब्जर्व कि यार जो ये मतलब एक प्रोडक्ट तो इसमें से 1 होना ही होना है. क्या बात सही है? फिर इसको 1 कर दो, फिर इसको 1 कर दो, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 1. इसको फैक्टराइज, अच्छा 0 हाँ, इसको फैक्टराइज कर दो. फिर क्या आंसर आ जाएगा? x इक्वल टू 3,4 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना, x इक्वल टू 3,4. तो एक वैल्यू हो सकता है 2, एक है 3 या 4. तो टोटल x का 3 नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है. कोई भी अपने मन से एक प्राइम नंबर निकालो, एनी प्राइम नंबर यू टेल मी. हाँ, तो इफ यू फैक्टराइज 2 यू विल राइट 2 into 1. अच्छा, एनी अनदर प्राइम नंबर यू से 5 into, मतलब जब भी तुम कोई प्राइम नंबर को दो नंबर का फैक्टराइज फॉर्मेट प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखते हो, उसमें से किसी एक को 1 होना बनता है. एम आई राइट? तो या तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर है, या तो ये 1 होगा. अच्छा, अगर ये अगर 1 हो गया तो x यानी 2, या फिर ये होगा 1. तो ये अगर 1 हो जाए तो x इक्वल टू 3 4 2. तो टोटल कितना आंसर आ सकता है तुम्हारा? ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा चीज अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर एक नंबर है प्राइम नंबर, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 1 into प्राइम नंबर दैट सेल्फ, वही ना? अच्छा, तो पहला केस में ये मान के चलो दैट इज 1
एंड ये नंबर वही है, तो इसको 1 मान के मैंने आंसर निकाला। सेकंड केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ ये 1 है और ये होगा ये नंबर इटसेल्फ, तो या तो 2 या 3 या 4, ठीक है। तो लाइक दिस इज द आंसर, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकता है, ठीक है। अब तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? वो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या सेकंड क्वेश्चन? हाँ ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, इफ यू नो कि यार एक क्यूबिक का 3 इक्वेशन आ रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा, सो व्हाट इज द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट? इज इट माइनस बी बाई ए? अच्छा, सो माइनस बी है क्या इसमें? एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है क्या इसमें? नहीं है ना, तो बी तो 0 हो गया फिर, ठीक है। तो इट इज 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला मेरे को? क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा कि अल्फा प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा टू द पावर -1 प्लस अल्फा प्लस गामा टू द पावर -1। तो लाइक अल्फा प्लस, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, ठीक है, then I can take it like alpha plus beta equal to minus gamma. So I'll write minus gamma to the power -1 plus beta plus gamma हो जाएगा तुम्हारा minus alpha to the power -1, alpha plus gamma हो जाएगा minus beta to the power -1। एक माइनस कॉमन ले जाओ, तो 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma minus alpha beta gamma अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, ये जो 3 रूट्स है ना इसका, कहाँ पे इक्वेशन गया? हाँ, इसका अगर 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई? इसका प्रोडक्ट होगा -1/1, राइट, -1, ठीक है। माइनस डी बाई होता है ना, तो लाइक -1, तो यहाँ पे क्या है आंसर? माइनस, यहाँ पे एक माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या? ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर, एलसीएम पे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे होगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, नीचे होगा अल्फा बीटा गामा, राइट। अच्छा, और यहाँ पे ना एक चीज और में निकाल सकते हो यहाँ पे, क्या है वो चीज? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, सी यानी 4/1, लाइक 4, ठीक है। तो -4 माइनस कट, आंसर इज 4। इज इट ओके? और जो दूसरा क्वेश्चन था वो हो गया ना? हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लो इसको फटाफट से।